हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये रिपर्टरी का सेकंड लेक्चर है, रिपर्टराइजेशन की टेक्निक्स, मेथड एंड स्टेप्स। इसमें हम रिपर्टराइजेशन को समझेंगे, रिपर्टराइजेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसकी कितने टेक्निक्स हैं, क्या मेथड्स बताए हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट पायोनियर्स ने हमारे होम्योपैथी के अंदर। जो लास्ट लेक्चर था रिपर्टरी का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रिपर्टरी का क्या डेफिनेशन है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और रिपर्टरी के बारे में बेसिक हिस्ट्री वगैरह हमने जानी थी कि रिपर्टरी की शुरुआत कैसे हुई, हेनीमैन सर का क्या कंट्रीब्यूशन था रिपर्टरी में। फादर ऑफ रिपर्टरी हम बोइंग सर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली रिपर्टरी उनकी ही पब्लिश्ड हुई थी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिपर्टराइजेशन क्या है। रिपर्टराइजेशन इज एन आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। क्या बोला है इसने? एक एक वर्ड को आप चलते चलो क्या नोटिस करते हुए, ठीक है। आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक कि एक आर्ट भी है और साइंस भी, जो कि हम होम्योपैथी के लिए भी यूज़ करते हैं। और जनरलाइजेशन ऑफ ए पेशेंट इन विच द प्रोसेस इज डन बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ टोटलिटी एंड देयर मेडिसिन विद प्रॉपर ग्रेड्स फ्रॉम द रिपर्टरी। समझते हैं क्या बोला गया है कि जैसे एक जो केस हुआ, सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन के लिए करते हैं रिपर्टरी, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसी है कि आपने जो सिम्टम्स निकाला टोटलिटी के अंदर, उनको रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। रूब्रिक्स को हमने रिपर्टरी का सिलेक्शन किया, उसके बाद उनको ग्रेडिंग देना शुरू किया। तो सारा काम कैसा है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जैसा है। द प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन इज एसेंशियली ए लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अपीरियंटली सिमिलर मेडिसिन। अब क्या होता है कि जैसे 8-10 आपको लगता है कि अगर बोला कि नोथस्टिन फीवर, अब आपके दिमाग में काफ़ी मेडिसिन आ गई, नोथस्टिन फीवर जेलिस्मीम आ गया, एपिस आ गई, एप्टियारेसिमोसा आ गई, या एसिटिक एसिड आ गया, पल्स आ गया। तो अब इन जो सिमिलर मेडिसिन हैं इनको हम कैसे लॉजिकली एलिमिनेट करेंगे, तो उसी का क्या है, रिपर्टराइजेशन उसके लिए ज़रूरी है। इट स्टार्ट्स विद ए ब्रॉड चॉइस एंड ग्रेजुअली नैरोज डाउन द फील्ड। अब देखो हमारे पास पहले क्या थी, 15-20 मेडिसिन थी, उसमें धीरे धीरे हम जाएंगे, उसमें ग्रेडिंग मिलेगी, 2-3 आ जाएगी। और 2-3 में से जिसको सबसे ज़्यादा ग्रेडिंग मिलेगी उसी को हम क्या देते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सो दैट द फाइनल सेलेक्शन ऑफ द सिमिलियम इज मेड ईजियर विद द हेल्प ऑफ फर्दर रेफरेंस टू द मटेरिया मेडिका इफ रिक्वायर्ड। फिर हम देखते हैं कि मटेरिया मेडिका में अगर इसका पेक्युलरिटी सिम्टम मिल रहा है, PQRS मिल रहा है, तो हम उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो यही है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइंडिंग द सिमिलिमम बाय रेफरिंग टू ए होम्योपैथिक रिपर्टरी विच इज एन इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेमेडीज। क्या है कि ये एक आर्ट एंड साइंस है जिससे हम सिमिलिमम को फाइंड करते हैं, किससे? होम्योपैथी रिपर्टरी से, जो इंडेक्स है सिम्टम्स का एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेमेडीज़ का, ठीक है। ये क्या है, रिपर्टराइजेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, डॉक्टर जे किशोर, जिनकी अपन पढ़ते हैं कार्ड रिपर्टरी आएगी इनकी आगे, तो उन्होंने कुछ लिखा था रिपर्टराइजेशन के लिए कि रिपर्टरी इज फेयरली फेथफुल इंस्ट्रूमेंट, इट गिव्स यू बैक व्हाट यू पुट इनटू इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। इफ़ यू पुट रॉन्ग थिंग्स इन यू विल गेट द रॉन्ग थिंग्स आउट। इसका मतलब यह है कि आपने एक केस लिया पहले, ठीक है, केस लिया, टोटलिटी बनाई है आपने। अब आपने उसमें क्या किया, जब उसका इवेल्युएशन या एनालिसिस किया तो उसमें गलत, मतलब जिस सिम्टम्स को ज़्यादा ग्रेड नहीं देनी थी, जिस सिम्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी थी, आपने वही सिम्टम्स उसमें हायर इंपॉर्टेंस पे रख दिया। तो इसका मतलब आपने क्या हुआ, गलत थिंग डाली है रिपर्टराइजेशन के लिए। अब इसी को आप फर्दर रूब्रिक बना के रिपर्टराइजेशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन सही कैसे निकलेगी। तो उन्होंने बोला है कि रिपर्टरी इज़ फेयरली फेथफुल इंस्ट्रूमेंट, कि बिल्कुल फेथफुल है लेकिन आपको वही देती है जो आप इसमें पुट करोगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो रिपर्टराइजेशन के टाइम पे ये क्लिनिकली बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप एक बार दिमाग में रखना है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या थे, इसके डिफरेंट टेक्निक्स, मास्टर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड कॉमन पिटफॉल्स जो होते हैं, और इसको क्लिनिकली हम कैसे अप्लाइड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स का मतलब होता है कैसे किया जाता है, ठीक है। मेथड और टेक्निक्स, भैया बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। Techniques of repertorization means various ways of working out a case with the help of a repertory which have been developed through knowledge, skill and experience. These techniques are developed over a period of time. It includes the use of old and modern technology too. क्या बोला कि ओल्ड मेथड में क्या होता था कि सिर्फ एक यूजिंग प्लेन पेपर शीट, क्या होता था, एक प्लेन पेपर शीट लिया, जैसे ये शीट है, अब इसी के ऊपर आदमी क्या करता था, मतलब जो प्रैक्टिसनर थे वो अपने हाथ से ऊपर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे लाइन है, तो यहाँ एक साइड रूब्रिक्स को रखते थे, एक साइड मेडिसिन को रखते थे, फिर वो खुद ग्रेड देते थे। तो बहुत मेहनत वाला काम था इसके अंदर। लेकिन अब बार बार वो हर केस में करेंगे तो उनको क्या, मटेरिया मेडिका बहुत जल्दी याद हो जाती थी। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है।
यूजिंग प्लेन पेपर शीट rubrics are arranged according to the hierarchy and medicines are listed against them. ये medicines भी उसके यहाँ पे लिखी जाती थी. The advantage of this method is that while writing the symptoms, referring to the rubrics and noting down the medicines, one learns to use the repertory in a better way. अब वो बार बार उस तरीके से लिख रहे हैं तो उन्हें रिपर्टरी पूरी याद हो जाती थी. द ओनली डिसएडवांटेज, अब इसका एक ही डिसएडवांटेज था कि इट कंज्यूम्स मोर टाइम इन द वर्किंग आउट ए केस. कि बहुत ज़्यादा टाइम. अब दो सिंपल सी बात है, एक पेपर लिया, पेपर में आप मतलब अप्रोक्स 10 रूब्रिक्स भी आपने सेलेक्ट किया, 10 रूब्रिक्स को आप लिखोगे, उससे को रिलेटेड मेडिसिन को अगर आप लिखते हो तो उसमें टाइम जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड. इसमें क्या था, रिपर्टराइजेशन चार्ट आ गए थे या रिपर्टराइजेशन की सीट्स आ गई थी उस टाइम पे. तो रिपर्टराइजेशन चार्ट और रिपर्टराइजेशन सीट, जिसको हम रिपर्टोरियल शीट भी बोलते हैं, आपके कॉलेज में क्लिनिक में अवेलेबल होगी आपके पास. दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्निक्स बट एज कम्पेयर टू कंप्यूटर दिस इज ओल्ड टेक्निक ऑफ रिपर्टराइजेशन. क्योंकि अभी का जो टाइम है वहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में कंप्यूटर, जिसको हम सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, जैसे रडार आपने सुना होगा, मैग्नम ओपस, तो ये कंप्यूटर रिपर्टरीज के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं. लेकिन ये जो मेथड था कौन सा, रिपर्टोरियल चार्ट या शीट वाला, ओल्ड मेथड से तो नया था, बाकी मॉडर्न मेथड से पुराना है. ठीक है. थंब फिंगर टेक्निक में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर क्विक रेफरेंस, नो मच पेपर. अब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो फिजिशियन होगा, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी इस फील्ड में, तो वो क्या करता था, अपने थंब और फिंगर को कंपेयर डिफरेंट रूब्रिक्स को करने के लिए करता था कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है. बट इसके लिए आपको पहले क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर. अदर टेक्निक्स जैसे कार्ड टेक्निक थी कि कार्ड को पंच कर रखते थे. कंप्यूटर वाला जो भी आ चुका है ऑटो विजुअल टेक्निक्स. तो ये आपको ये 6 टेक्निक्स के नाम लिख के आना अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन. अब स्टेप्स में क्या है, रिपर्टराइजेशन इज ए सिस्टमैटिक जर्नी. ईच स्टेप बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस लीडिंग टू ए प्रिसाइज रेमेडी सिलेक्शन टेलर टू द इंडिविजुअल्स. सबसे पहले केस टेकिंग. द फाउंडेशन गैदर ऑल सिम्टम्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, पर्टिकुलर, जनरल्स थ्रू ए थ्रो एंड एम्पैथेटिक इंटरव्यू विद द पेशेंट. उसके बाद क्या करोगे आप, केस एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस में हम क्या करते हैं, केस को मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं सिम्टम्स को, हमारे लिए कौन सा सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड PQRS, यूनिक पिक्चर बनाते हैं डिजीज. फिर क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ केस. जैसे कि एक बार डॉक्टर केंट सर ने बोला था कि देयर आर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बट देयर इज़ नो केस. तो ये लाइन बहुत डीप है, समझना इस लाइन को. तो हम सिंथेसिस ऑफ केस करते हैं कैसे, तो जो सिम्टम्स है उनको हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, सिम्टम्स की हेडिंग को, और फिर हम रूब्रिक्स से क्या करते हैं, मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं कि क्या क्या उसमें किस रिपर्टरी से हमें सेलेक्ट करना है, और फिर उनके बिहाफ पे हम मेडिसिन को वो सामने लिखते हैं. फिर उसके बाद हम ग्रेड देते हैं. सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी, अगर आपने सही रिपर्टरी सेलेक्ट नहीं की है, अब आपको पता है कि मेंटल सिम्टम ज़्यादा है, अब आप रिपर्टरी सेलेक्ट करो बोरिक, तो ऑब्वियस सी बात है गलत होगा. ठीक है. सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर रिपर्टराइजेशन. अब देख लीजिए आज के टाइम पे तो सॉफ्टवेयर मेथड है अभी इस करंट टाइम पे. नेक्स्ट है टेक्निक्स है मेथड, जैसे कि बोइंग हुसैन का मेथड है. BK सरकार ने 6 मेथड बताए थे. बोइंग हुसैन सर का मेथड है, केंट सर का मेथड है, बोगर का मेथड है, नोसोलॉजिकल टर्म्स के लिए मेथड है. तो हम किस मेथड से रिपर्टराइजेशन करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. देन रिपर्टोरियल एनालिसिस, कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं. देखो इसको एक फ्लो चार्ट में बता दिया गया. सबसे पहले हमने क्या लिया, केस टेकिंग ली. केस टेकिंग में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास में, PQRS सिम्टम होना चाहिए. सिम्टम्स कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. और इससे हम क्या बनाएंगे, टोटलिटी. टोटलिटी बन गई. टोटलिटी के बाद में हम क्या करते हैं, केस का सिंथेसिस, कि ये हमारी यूनिक पिक्चर बन गई है डिजीज़ की या सिम्टम्स की. फिर उसके बाद हमने क्या किया, रूब्रिक्स में इसको कन्वर्ट किया. ठीक है. इसके पहले हमने क्या की, केस प्रोसेसिंग. केस प्रोसेसिंग में क्या आ गया आपका, एनालिसिस और इवेल्युएशन. देन क्या हो गई, रूब्रिक. रूब्रिक के बाद में हम रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं, हायर मतलब मोस्टली 7 से 10 रूब्रिक्स लेते हैं एक केस के अंदर. ठीक है. और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको ग्रेडिंग करते हैं रूब्रिक्स को. देन हम रिपर्टोरियल का एनालिसिस करते हैं. कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है कि जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, इनकम्प्लीट केस टेकिंग. आपको लगा कि क्रॉनिक केस है, पता है कि 3-4 साल से दिक्कत है, मगर फिर भी आप पेशेंट से पूरी हिस्ट्री नहीं ले पाए. इनकरेक्ट रूब्रिक सिलेक्शन, मिसमैचिंग सिम्टम्स विद इनएप्रोप्रिएट रिपर्टरी रूब्रिक्स. आपको पेशेंट ने बताया कि सर मुझे खाना खाने के बाद में आराम नहीं मिलता है, तो इसमें यही आएगा कि नॉट फीलिंग वेल आफ्टर ईटिंग, या जैसे कि इग्नेशिया का था कि उसको गॉन मतलब फीलिंग जो सेंसेशन थी स्टमक में
वो नॉट रिलीव्ड बाई ईटिंग, तो इस टाइप से। तो आप अब रिपर्टरी में जो रूब्रिक ढूंढ रहे हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट रूब्रिक ना मिले, मगर आपने बिल्कुल ही मिसमैच वाला ले लिया कि आपने ले लिया कि कोई ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि खाना खाने का तो आराम ना मिले, मतलब आपने उसका जो पेक्युलरिटी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, उसकी पेक्युलरिटी को, और आपने उसमें डाल दिया एनाकार्डियम का सिम्टम्स कि कंप्लेंट्स रिलीव्ड ड्यूरिंग या वाइल ईटिंग, तो बिल्कुल मिसमैच हो गया वो, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन सॉफ्टवेयर की, अब जैसे देखो क्लिनिकल रीजनिंग जो होती है उसमें हम बिल्कुल ऐसा होता है कि उसके ऊपर रिलाई कर जाते हैं, लेकिन आपको अपना माइंड भी उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। इग्नोरिंग पेक्युलर सिम्टम्स, अब सिंपल सी बात है कि रेयर जो PQRS सिम्टम है उसको हमें ज़्यादा वो करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ वैलिडेशन, कि क्रॉस रेफरेंस द रिपर्टरी रिजल्ट विथ मटेरिया मेडिका, आपने मेडिसिन निकाली, माना कि एक पेशेंट की मेडिसिन निकलती है आपके पास में सेंगुनेरिया, ठीक है, लेकिन इसको आपने बिना मटेरिया मेडिका से पढ़े हुए उसे दे दी, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जो पेशेंट था उसके इससे PQRS करेक्टरिस्टिक तो मैच ही नहीं करते हैं। आपने सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे दी है या किसी भी बेस पे दी है, तो आपको उससे पहले क्रॉस रेफरेंस मटेरिया मेडिका से ज़रूर उस मेडिसिन को एक बार कंफर्म करना चाहिए कि हमने जो लिया है वो मोस्ट सिमिलिमम है या नहीं। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं हो सकती, बट मोस्ट सिमिलिमम है या नहीं। सक्सेस के देखो कैसा हमारा रिपोर्टराइजेशन है बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि केस टेकिंग कंप्लीट होनी चाहिए, मोस्ट डिटेल्ड एंड एक्यूरेट। प्रायोरिटाइज सिम्टम्स, मतलब क्वालिटेटिव होनी चाहिए नॉट क्वान्टिटेटिव, पहली चीज़। फोकस ऑन PQRS, यूज़ मल्टीपल रिपर्टरीज, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी रिपर्टरी का यूज़ करना है, ठीक है। स्टडी मटेरिया मेडिका डेली, अब वो तो आपको सिंपल सी बात है कि अगर आपको अपनी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो डेली आपको थोड़ा 15-20 मिनट मटेरिया मेडिका को हमेशा देना चाहिए। एंड रेगुलर रिपोर्टराइजेशन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, ठीक है। मेथड क्या क्या थे रिपोर्टराइजेशन के? एज रिपर्टरीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड एंड देयर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटीज, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ रिपोर्टराइजेशन हैविंग देयर ओन स्कोप्स एंड लिमिटेशन। सबका अपना अपना स्कोप है, अपनी अपनी लिमिटेशन से, लेकिन हमारे लिए क्या है, फिजिशियन मस्ट सेलेक्ट द राइट रिपर्टरी एट राइट टाइम। आपको केस टेकिंग के बाद आपने रूब्रिक बना लिया प्रायोरिटाइज करके, अब इसके बाद कौन सी रिपर्टरी सेलेक्ट करनी है सही, यही आपका मेन जो काम है वो यही है, यही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन एंड डॉक्टर बोइंग हुसैन का मेथड, क्योंकि जो डॉक्टर बोइंग हुसैन थे वो इन्हीं के ही ट्रू मतलब फॉलोअर थे, इनको हैनीमैन के कॉन्सेप्ट पे ही था उनका। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट, इन्होंने कंप्लीट सिम्टम की बात की कि हम जब भी केस टेकिंग में प्रायोरिटाइज करेंगे जिस भी सिम्टम को, चीफ कंप्लेन को, तो हम उसमें ये चारों चीज़ देखते हैं, पहले पर्टिकुलर्स को देखते हैं। वाइल एनालाइजिंग सिम्टम्स आर अरेंज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर्स टू जनरल, ठीक है। इन दिस मेथड वन मस्ट कंसिडर कंप्लीट सिम्टम्स फॉर रिपोर्टराइजेशन विद ऑल द रेमेडीज लिस्टेड इन फ्रंट विथ देयर ग्रेड्स। अब जैसे जो रिपर्टरी है बोइंग हुसैन सर की, जिसको हम बोलते हैं BTBP, ठीक है, एक है BBCR, तो इसमें तो बोगर सर का इन्वॉल्व हो गया, बट बोइंग हुसैन सर की है BTBP, जो आई थी आपकी 1946 में आई थी शायद, नहीं सॉरी 1846 में आई थी, ठीक है। BTBP आपकी आई है 1846 के अंदर। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो मेडिसिन हम देते हैं पर्टिकुलर्स टू जनरल होना चाहिए और सिम्टम हमारे पास में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पर्टिकुलर सिम्टम ज़्यादा है तभी हम इस तरीके का यूज़ करते हैं, और सिम्टम कैसे है, टोटल कंप्लीट है। कैंट का मेथड क्या था, जनरल्स टू पर्टिकुलर जाते हैं इसमें। सबसे पहले मेंटल जनरल, उसको हम फर्स्ट ग्रेड दिया है, फिजिकल जनरल को सेकंड ग्रेड है, एंड पर्टिकुलर जनरल्स को थर्ड ग्रेड दी गई है। बोगर्स के मेथड में दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन दोज केसेस विच हैव कॉजेटिव मोडालिटी। कॉजेटिव मोडालिटी कि उसने आपको बता दिया कि कॉजेटिव मोडालिटी कि इस चीज़ से मुझे ये दिक्कत होती है, जैसे कि उसको हेडेक है, सन की वजह से ही होता है, जैसे ही सन का एक्सपोजर खत्म होता है हेडेक खत्म हो जाता है, तो ये उसकी कॉजेटिव मोडालिटी है, ठीक है। पैथोलॉजिकल जनरल्स, आपको डिजीज है स्पेसिफिक, और पर्टिकुलर्स विद कॉन्कोमिटेंट, तो ये बोगर्स मेथड है जो BBCR के अंदर है। BBCR आपकी आई थी 1905 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो 3 मेथड है, एक क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में क्या है, यहाँ पे जनरल सिम्टम बहुत ज़्यादा है आपके पास में, वेयर द केस प्रेजेंट विथ मोर ऑफ कॉमन सिम्टम्स, सॉरी जनरल नहीं, कॉमन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कॉमन सिम्टम है कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। देयर इज ए लैक ऑफ जनरल्स एंड अनकॉमन सिम्टम, मतलब PQRS नहीं है आपके पास, है पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सिम्टम्स है। इन सच केसेस द नेम ऑफ डिजीज और
क्लिनिकल रूब्रिक्स अलॉन्ग विद ए फ्यू कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द ओनली बेसिस अवेलेबल टू द फिजिशियन। और यहाँ पे हम 2 रिपर्टरी यूज़ करते हैं जो आप सभी जानते होंगे, एक तो बोरिक जो हर बच्चे के पास में होती है, तो बोरिक आपकी जनरल क्लिनिक रिपर्टरी है, और इसके अलावा क्लार्क की रिपर्टरी, ये भी आपकी क्या है, जनरल क्लिनिक रिपर्टरी है। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी.के. सरकार इन हिज बुक लेक्चर्स इन होम्योपैथी 1956 जो पब्लिश हुई थी, हैज़ डिस्क्राइब्ड द 6 मेथड ऑफ वर्किंग आउट द केस। तो 4 तो यही थे जो हमने ऊपर डिस्कस किया, नेक्स्ट 2 और बताए थे उन्होंने इसमें एडिशनली कि वेयर मेंटल सिम्टम्स आर लैकिंग हेयर वन स्टार्ट्स विद फिजिकल जनरल्स एंड देन पर्टिकुलर्स। मतलब ये कैंट का ही मॉडिफाइड हो गया एक तरीके से, क्योंकि कैंट सर ने कहा था कि मेंटल वो फर्स्ट ग्रेड है, देन उसके बाद में है आपका फिजिकल जनरल, और देन है आपका पर्टिकुलर। तो इन्होंने बोला है कि अगर जब मेंटल नहीं है अवेलेबल तो हम पहले फिजिकल जनरल लेंगे देन पर्टिकुलर लेंगे। ठीक है। टेक्निकल नोसोलॉजिकल टर्म्स आर सेलेक्टेड एज मैन हेडिंग्स, कि अगर कोई नोसोलॉजिकल कंडीशन है तो उसको हम एक मैन हेडिंग उसी के बेसिस पे हम रिपर्टरी का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंशन। फॉलो मीठी गोली डॉक्टर फॉर मोर होम्योपैथी इनसाइट्स। ऐसे ही चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे कि रिपर्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं उनको हम इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। केस टेकिंग के अंदर आपको क्या प्रिकॉशंस रखना है, केस टेकिंग कैसे लेनी है, मोर डिटेल्ड एक्यूरेट केस टेकिंग कैसे लेनी है, केस एनालिसिस कैसे करते हैं। केस एनालिसिस आपका सेकेंड ईयर का भी अच्छा खासा टॉपिक है एंड फाइनल ईयर का तो ऑब्वियसली है ही। तो चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जुड़े रहिए मीठी गोली डॉक्टर चैनल के साथ। टाटा, बाय बाय।